सरकार की कमी है, इसमें लीक कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे लीक हो जाएगा बिना सरकार की राजी के? भाई पब्लिक को क्या पता लग रहा कहाँ से लीक हो रहा है, क्या हो रहा है? वो करता सरकार ही रही है, सब मीडिया सरकार जो भी मिली हुई है सब। आम आदमी उठेगा कि योगी जी ने पेपर लीक करा दिया। योगी जी के हाथ में पेपर थोड़ी है। बच्चे घर छोड़कर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कैसे कैसे रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है। तो बताओ इसके लिए कोई क्या करे? पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। सारी महंगाई इतनी कर रखी है कि आदमी खर्चे पूरे नहीं हो रहे इस टाइम। और ये जैसे मंदिर का मुद्दा है, ये सिर्फ दिखावटी, मतलब मुद्दा मंदिर तो बन गया, मंदिर बनने से इतना है कि पब्लिक को अपने तरफ खींचा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका रॉय। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के अट्टा मार्केट में, जहां पर जनताओं से जुड़ेंगे और जनताओं के बारे में जानेंगे कि जिस तरीके से हाल फिलहाल की घटनाओं पर अगर गौर करें तो यूपी से कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर पेपर लीक हो रहे हैं। फिर वो चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, आरओ का हो, या फिर एक 12th क्लास के मैथ्स का या बायो का पेपर हो। इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि जो योगी सरकार है, जो वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो युवाओं के भविष्य से खेल रही है। लोगों की क्या सहमति है और इस पर लोगों की क्या राय है, साथ ही विपक्ष की इस बात से लोग कितने सहमत हैं, इसको लेकर बात करते हैं। क्या नाम हुआ आंटी? मेरा संयुक्ता चौरसिया। संयुक्ता चौरसिया। कहाँ से हैं आप? हम तो यूपी के हैं। यूपी बनारस। हाँ, बनारस के। अभी यूपी बनारस में युवा बड़े परेशान हो गए हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। क्या सब जगह हम लोग के हम लोग पूर्वांचल से है। तो हम लोगों के यहाँ भी बहुत ज्यादा है, बच्चे निकल रहे हैं बाहर, रोजी रोटी कुछ है ही नहीं है। क्या करें? माँ बाप भी सोच रहे हैं, अब 24-25 साल के बच्चे हो रहे हैं, कहीं कुछ है ही नहीं, रोजी रोटी नहीं है। हाँ। और इतना मेहनत कर रहा है बच्चा और पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है, और भी प्राइवेट सेक्टर में ऐसे निकाला जा रहा है, जॉब से निकाला जा रहा है। तो कहाँ जाए बच्चे? सरकार की भी स्ट्रेटेजी है। अगर सरकार बनी है और उनके हाथ में पावर है तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए। 6 महीने बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। अगर जो बच्चा 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे मतलब टाइम, तो अगर ये 1 मंथ में पेपर दोबारा रखवाते हैं तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो 6 महीने या 3 साल से प्रैक्टिस करता आ रहा है। पेपर वो दोबारा भी 1 महीने 1 हफ्ते में दे सकता है। ठीक है, रिवाइज ही तो करना है क्योंकि उसका सिलेबस पूरा हो रखा है, पर सरकार उस चीज को नहीं समझ रही। लेकिन जिस तरीके से अभी सीएम योगी का बयान आया है कि जो लोग इसके पीछे होंगे उनके ऊपर गिरफ्तारी होगी और उनके बाप दादा की जमीन जो है जब्त कर ली जाएगी, तो ये एक्शन जो है वो कितना सही मार रहे हैं? क्योंकि इससे तो लग रहा है चीजें सुधरेंगी। सुधरेंगी तो देखो मैं बताऊं, वो चीजें सुधरेंगी। उन्होंने अपनी जगह एक्शन से ही ले लिया, बट वो एक्शन लेने में टाइम लगेगा। इमीडिएट एक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए था कि जो बच्चों को ये था कि हाँ 6 मंथ का गैप दे दिया इन्होंने। ये 6 मंथ का गैप बहुत बड़ी चीज हो गई। क्या पता किसी के पास टाइम ही ना हो, ये लास्ट अटेम्प्ट था उसका, उसकी एज लिमिट इतनी 6 मंथ में पूरी हो। बाप दादा की जमीन को कब्जे में कर लेना वो कितना सही लग रहा है? ना वो मेरे अकॉर्डिंग सही है। तो नहीं लग रहा कि अब जो बच्चों ने पेपर के जो फॉर्म भरे थे, जो पैसे गए, अब तो वापस नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। वापिस आना ही कहाँ? बच्चे घर छोड़कर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कैसे कैसे रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है। तो बताओ इसके लिए कोई क्या करे? जैसे कांग्रेस का कहना है कि ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी की मिली भगत साजिश है, ये जानबूझ के पेपर लीक। नहीं, मैं बताता हूँ, देखो अब ऐसा होता है ना, अगर 2 पार्टी आपस में है तो उनमें कुछ ना कुछ कंपटीशन तो चलेगा, तो उनका एजेंडा उठाना पड़ेगा। वो हमारे लिए सही है, उनके लेवल पे वो समझेंगे कि हमारे मतलब ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, बट अगर ऑब्जेक्ट नहीं उठेगा तो उस पर एक्शन इमीडिएट नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ऑब्जेक्शन जो उठ रहे हैं वो सही है। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं और सरकार क्या देती है, एक पेपर लीक हो गया, एक छोटा सा जो है एक बयान जारी कर देती है। लेकिन तो मेरी बात तो सुनो, हमारा क्या है, आम आदमी उठेगा कि योगी जी ने पेपर लीक करा दिया। योगी जी के हाथ में पेपर थोड़ी है, वो जिसके अंडर एक स्टूडेंट कमीशन, अगर मेरा कुछ हो रहा है, मेरी कोई चोरी हो रही है, मैं बोल दूं योगी जी ने चोरी करा दी घर में, मेरा भी तो कुछ है, मैं अपने घर में ताला लगा के रखूंगा, चोरी हो जाएगी। तो जिसके अंडर वो चीज आ रही है, ऑब्जेक्शन उन पे उठना चाहिए, ना कि योगी जी के पे। ठीक है, जो भी है ना, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। सारी महंगाई इतनी कर रखी है कि आदमी खर्चे पूरे नहीं हो रहे इस टाइम। और ये जैसे मंदिर का मुद्दा है, ये सिर्फ दिखावटी, मतलब मुद्दा मंदिर तो बन गया,
मंदिर बनने से इतना है कि पब्लिक को अपने तरफ खींचा गया है। पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें भी कुछ कमाइयों का वो हो रहा है। कमाई है? हाँ, किसकी कमाई है? जो लीक हो रहा था उसमें तो कुछ दिया होगा ना, पैसे वैसे ले रहे होंगे लीक करके, फिर बच्चे उसको पास होंगे ना। तो आपको किसकी कमी लग रही है? सरकार की कमी है इसमें। लीक कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे लीक हो जाएगा बिना सरकार की राजी के? भाई पब्लिक को क्या पता लग रहा कहाँ से लीक हो रहा है, क्या हो रहा है? वो करता सरकार ही रही है, सब मीडिया सरकार जो भी मिली हुई है सब। युवा तो मैम बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हर माँ बाप की उम्मीदें अपने बच्चों से जुड़ी है। और रही बात पेपर लीक की, तो कुछ बच्चों की भी गलती है और गवर्नमेंट भी थोड़ी सी इस पे उसे ध्यान देना चाहिए। अखिलेश यादव की बात करें, मायावती भी रह चुकी हैं, उनके टाइम में इस तरह की सिचुएशन होती थी? नहीं कभी। उसमें तो मैम पैसे वैसे दे के भी चल जाता था काम। मतलब घूसखोरी उस टाइम हाँ, ज्यादा थी? बहुत ज्यादा थी। और इस टाइम कुछ नहीं है। कैसे नहीं है इस टाइम पे, बताओ? हाँ, मर्डर हो गए, एक महीने की बात करें, 3 पेपर लीक की बात अलग है मैम, उसमें बहुत काम हुए थे। मैम सरकार हर एक आई है, हाँ। चीजें हर एक में थी। इस सरकार को मैं बोलूंगा ये एजुकेशन पर्पस से एक नंबर चल रही है। तो देखिए, इस वक्त हम अट्टा मार्केट में मौजूद थे, जहां पर हमने कई महिलाओं से बात करी, लड़कियों से बात करी और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करी कि वो जिस तरीके से कि इतनी मेहनत करते हैं, इसके बाद पेपर लीक हो जाती है, तो उनके नज़रिए से कौन जिम्मेदार है और कहाँ कमी लग रही है। लोगों ने अपनी अपनी इसको लेकर राय रखी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ प्रियंका रॉय, वीएफ समाचार।